आप सबों की सलामती हो। हम आज फिर खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 141 जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं। हम ज़बूर 141 और उसकी पहली 4 आयत पढ़ेंगे, लेकिन हम इसकी तफसीर जो है पूरे बाब की करेंगे कि ज़बूर 141 में खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है। और ये ज़बूर जो है मुकद्दस दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है और ये एक शाम की दुआ भी है। और आज हम इस कलाम मुकद्दस में से बहुत सी बातें सीखने वाले हैं। यकीनन खुदावंद आज आप पर अपने गहरे और बड़े भेद जो है खोलने वाला है। आइए हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 141 और उसकी पहली आयत से। कलाम खुदा में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद मैंने तेरी दुहाई दी है, मेरी तरफ जल्द आ। जब मैं तुझसे दुआ करूं तो तू मेरी आवाज पर कान लगा। मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद। है खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। मेरे जो इस ज़बूर में दाऊद दुआ करता है कि खुदा उसे गुनाह करने की आजमाइश से बचाए। वो रास्तबाज से तरबियत पाने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि शरीर बर्बाद हो जाएं और वो मदद के लिए दुहाई देता है। दाऊद बड़ी शिद्दत से खुदावंद को पुकारता है और उसे कहता है कि वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो और फौरी तौर पर उसके लिए कुछ करे। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी परस्तश की रूह में की जाने वाली दुआओं के मुतल्लिक कहता है कि वो बखूर और शाम की कुर्बानी के धुएं की मानिद हैं। इन दोनों चीजों से खुदावंद खुश होता है। इसी तरह मुकाशफा की किताब में दुआ ऊद की मानिद है। ये फितरी बात है कि इस तरह के हालात में खुदा के लोग दरख्वास्त करते हैं कि उनकी दुआओं के फौरन जवाब मिले। इज़ारसानी के वक्त या मुश्किल हालात में गिरजाघरों में मसीहों की इज्तिमाई सतह पर की जाने वाली पुरसोस दुआएं दूर दूर तक सुनाई देती हैं, लेकिन आम हालात में या खुशहाल कलीसियाओं में दुआ एक रस्म बन जाती है और उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती। लोग चर्च की तरफ मतवज्जा हुए बगैर उसके पास से गुजर जाते हैं। और आप अपनी जिंदगी में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है उस वक्त खुदा के घर में जाते हैं जब बड़ी मुसीबत आती है, जब हालात बुरे हो जाते हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती, कोई उनकी परवाह नहीं करता, कोई उन्हें पूछता नहीं है, तब उन्हें खुदा के घर की जो है याद सताती है। फिर वो सोचते हैं कि अब हमें खुदा के घर में जाना चाहिए। मेरे जो याद रखे कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम बजाय इसके कि जब बुरे बुरे हालात या मुश्किल वक्त हो तो हम खुदा की तरफ रजू करें। जरूर है कि जब हम खुशहाल हैं, जब हमारे पास सब कुछ है, जब हमें खुदा ने अपनी नेमतों से नवाज रखा है, क्योंकि खुदा हर एक अच्छी चीज और कामिल इनाम जो उसने आपको दिया है, आप इस वक्त जो है खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा तूने मेरी दुआओं को सुना है, तूने मुझे वो हर चीज अता की है जिसके लिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो मिल जाए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। इसका ये मतलब नहीं कि हमें बुलंद आवाज में दुआ करने की जरूरत है, बल्कि इससे मुराद ये है कि हमारी दुआएं रस्म और रोजमर्रा का मामूल नहीं बननी चाहिए, बल्कि सच्ची हकीकी दुआ हमारे दिलो दिमाग बल्कि हमारी पूरी शख्सियत का इजहार करती है। और मुकद्दस दाऊद कहता है कि खुदा मुझे आजमाइश में ना पड़ने दे। लोग हमारे दिलों की हालत जाने बगैर अक्सर हमारी बातों से हमारी पाक दामनी का अंदाजा लगाते हैं। इसलिए दाऊद खुदावंद से इल्तमास करता है कि मेरे मुंह पर पैरा बिठा, क्योंकि वो बुरे कामों में मुलव्विस नहीं होना चाहता।
وہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں کی جو ہے وہ برائی کرے، عیب جوئی کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا تو میرے منہ پر پیرا بٹھا دے، کہ خدا میں ایسا کوئی کام نہ کروں، میرے منہ سے کوئی بری بات نہ نکلے۔ لیکن آج جس بات پر ہم غور و خوض کرنے والے ہیں، جس پر ہمارا زیادہ فوکس ہے، وہ ہے دعا، کہ خدا کی حضوری میں دعا ہم کس قدر کرتے ہیں، ہماری دعائیں کس طرح کی ہے، کہ ہماری دعا جو ہے اس طرح کی ہو، یا ہم اس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا جو ہے خدا کی حضوری میں پہنچ جائے۔ اور اس لیے مقدس داؤد کہتا ہے کہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا۔ آمین۔ ضرور ہے کہ ہماری دعا ایسی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یقین جانیں جب راست باز ماں باپ، پیرنٹس، والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ ہڈسن ٹیلر کو دیکھیں، اس کی بہت بڑی گواہی ہے کہ جب وہ چائنا میں خدمت کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے، نہ اسے پتا تھا کہ میں کیسے خدا کی خدمت کروں گا، لیکن اس کے ماں باپ کی یہ دعا، یہ خواہش تھی کہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے وہ خدا کی خدمت کرے، خدا کے جلال میں آگے بڑھے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنی جوانی کے ایام میں جو ہے، وہ اپنی جوانی کے اندر جو ہے خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی خدا کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اسے دور جاتا ہے، تو پھر ایک ایسا واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر کس قدر کام کرتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کی یہ خواہش تھی کہ اے خدا ہمارا یہ بیٹا جو ہے تیری خدمت کرے، اور اے خدا یہ تیرے نام اور جلال میں آگے بڑھے۔ اور جب انہوں نے یہ دعا کی کہ خدا یہ تیری خدمت کرے، تو اس نے جو ہے، جب انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے خدا کے سپرد کیا کہ وہ خدا کی خدمت کرے، تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی، اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارا یہ بیٹا چائنا کے اندر جو ہے خدا کی خدمت کرے۔ دیکھیں اور خدا نے کیسے جو ہے تبدیلی پیدا کی، خدا کس طرح حالات کو موڑ دیتا ہے کہ وہی ہڈسن ٹیلر جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کی محبت اس کے دل میں ایسی آتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر، آپ دیکھیں کہ ہماری دعا جو ہے اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ آمین۔ اگر ایسی دعا ہے تو جس طرح ہڈسن ٹیلر نے دعا کی، اس کے ماں باپ نے دعا کی، اور جب انہوں نے دعا کی اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، نہ اسے چائنیز زبان آتی ہے، نہ چائنیز کلچر وہ سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اور بڑی تندی کے ساتھ وہ اس ملک میں جاتا ہے، اور ایک لمبا سفر طے کر کے جب اس ملک کے اندر جاتا ہے، ان کی زبان بھی سیکھتا ہے، جو پہناوا، جو کپڑے وہ پہنتے اسی طرح کے وہ کپڑے پہنتا ہے، تاکہ خدا کی خوشخبری جو ہے، اس کے بیٹے کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اور اس نے بہت سے لوگوں کو مسیح کی طرف کھینچ لایا۔ میری جو یہ ماں باپ کی دعا تھی، یہ ماں باپ کی دعا ہے، اور ان کی یہ دعا خدا کی حضوری میں قبول ٹھہری، جس طرح دعا حنا نے کی کہ اے خدا اگر تو مجھے فرزند نورینہ سے اے خدا نوازے گا، اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میرا بیٹا جو ہے، جو اولاد تو دے گا وہ تیری خدمت کے لیے ہوگی۔ اور پھر دیکھیں کہ جیسے ہی سیمول پیدا ہوتا ہے، انہوں نے سیمول جو ہے خدا کو دیا، اور پھر جیسے انہوں نے سیمول خدا کو دیا کہ وہ خدا کی خدمت کرے، خدا نے ان کے لیے اور دروازے کھولے اور انہیں اور اولاد بھی بخشی۔ آمین۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ شام کی قربانی کی مانند، آپ کی دعا بخور کی مانند خدا کی حضوری میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا، خدا سے مدد مانگنا، خدا آپ کی دعا پر کان لگاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کس قدر جو ہے پالوس اور سیلاس کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ آدھی رات کے وقت دعا کر رہے ہیں،
पौलुस और सैलास जो हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही हथियार है और वो दुआ का है। आधी रात के वक्त जो है अपना वक्त खुदा के साथ गुजार रहे हैं। आज सोचने की बात है, आज देखने की बात है कि हम आधी रात के वक्त क्या कर रहे हैं, हमारा वक्त जो है कहां पर सर्फ हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि खुदा चाहता है कि हम अपना वक्त जो है खुदा को दें। खुदा चाहता है कि आप अपना बेहतरीन वक्त जो है खुदा के सुपुर्द करें। अगर आप बूढ़े हो जाएं, आप 50, 60, 70 साल की उम्र में कहें कि अब मैं खुदा की खिदमत करूंगा, तो फिर आप क्या खिदमत कर सकते हैं? शायद आप उस तरह खिदमत नहीं कर सकते जिस तरह एक जवान और जवानी के अयाम में आप खिदमत कर सकते थे। लेकिन खुदा चाहता है कि हम जब उसके हसूर में दुआ करें तो हमारी दुआ आसमान तक पहुंचे। और ये दुआ आपकी तब पहुंचेगी जब आप अपने लबों पर, जब आप किसी बुरी बात की तरफ माइल नहीं होंगे, जब आप शरारती लोगों के साथ ना बैठेंगे, जब आप उनके नफीस खाने ना खाएंगे, जब आप उनकी बुराइयों से दूर रहेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों की दुआ भी शरारत है, क्योंकि उनकी शरारत में भी दुआ करता रहूंगा। मुकद्दस दाऊद जो है वो कहता है कि मैं तो दुआ करता रहूंगा। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो शरारत के दर पे रहते हैं, वो तुझे, वो तेरे लिए वो शरीर साबित होंगे। वो बदकिरदारों के दाम से नहीं फिर बच पाएगा। लेकिन दाऊद कहता है कि खुदा मुझे उनके दाम से बचा ले, मुझे जो है शरीर अपने जाल में फंसाए और मैं सलामत बच निकलूंगा। आप देखिए कि आपके खिलाफ कितनी मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन खुदा उन मंसूबों से निकालने की कुदरत रखता है। जो यूसुफ के लिए मंसूबे बनाए गए वो सारे मंसूबे नाकाम ठहरे, क्योंकि यूसुफ की रफाकत जो है, मुकद्दस यूसुफ जो है खुदा के साथ चलने वाला है, वो खुदा की राह को पहचानता है। उसकी दुआएं हमेशा खुदा की हसूर में रहती हैं, उसका हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद है। इसीलिए जहां जहां पर भी वो जाता है खुदा उसके साथ होता है। आमीन। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे, अगर आप उसकी रहनुमाई में चलेंगे, तो यकीन जानिए कि खुदा आपकी रहनुमाई करता चला जाएगा। खुदा आपके लिए बंद दरवाजे खोलना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदावंद खुदा जो कवि और कादर है, खुदावंद खुदा जो जोर में बढ़कर है, वो खुदा अपनी कुदरत से आपकी सारी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत रखता है। क्योंकि वो यहोवा खुदा है, वो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, वो गयूर खुदा है और वो अपने बंदों पर अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और उसकी दुआ, मुकद्दस दाऊद की दुआ जो है खुदा की हसूरी में है, और उसका कामिल ईमान है, उसका भरोसा है कि खुदावंद खुदा जो है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे सब कामों पर गौर करता हूं और तेरी दस्तकारी पर ध्यान करता हूं। मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूं, मेरी जान खुश जमीन की मानिंद तेरी प्यासी है। आप देखिए कि मुकद्दस दाऊद के जो अल्फाज हैं इन पर गौर करें। ये कहता है कि मेरी जान जो है वो खुश्क जमीन की मानिंद प्यासी है। क्या आज हमारी जिंदगियां खुदा के कलाम के लिए, उसकी बातों के लिए, उसके आइन के लिए, उसके सुखन के लिए प्यासी हैं? क्या हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदावंद खुदा जो कद्दूस और जलाली आसमानी खुदावंद है, हमारी दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है? क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप रास्तबाजी के तौर पर आप रास्तबाज हैं और आप बड़े ईमान के साथ उससे दुआ कर रहे हैं, तो यकीनन खुदावंद खुदा जो है आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करने वाला है। खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाला है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो गयूर खुदा है वो आपके सब हालात से वाकिफ है। और आप देखें कि पौलुस और सैलास आधी रात के वक्त दुआ करते हैं। आज हमारी यूथ, हमारे नौजवान, हमारे बड़े जो है वो क्या करते हैं? आधी रात के वक्त वो खुदा की हजूरी में नहीं होते, आधी रात के वक्त वो खुदा से दुआ नहीं कर रहे होते, आधी रात के वक्त जो है उनकी रफाकत खुदा के साथ नहीं होती, बल्कि वो आज के दौर में सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, दूसरी बातों में आपको मसरूफ नजर आएंगे। माजरत के साथ
ये एक हकीकत है जिससे हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन याद रखें कि वो रूहें, वो ईमानदार जिनकी रूहें खुदा के लिए प्यासी हैं, जिनकी रूहें जो है खुदा के लिए, क्योंकि मुकद्दस दाऊद कहता है कि मेरी जान, क्योंकि जैसे हरनी नाले पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरे जो जिसके साथ आपकी रफाकत है उसके लिए रूह तरसेगी। अगर आपकी रफाकत खुदा के साथ नहीं है तो फिर आप कोई डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी, अगर आप फर्ज करें कि आप किसी रिश्ते में हैं, अगर मियां बीवी के दरमियान बातचीत नहीं होती, गुफ्तगू नहीं होती, तो फिर उनके दरमियान एतमाद नहीं बढ़ेगा, वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा। लेकिन याद रखें कि जिसमें गुफ्तगू बराबर होगी, एक दूसरे के साथ बैठना होगा, वो रिश्ता जो है मजबूत होता चला जाएगा। इसी तरह जब तक आप खुदा की हजूरी में नहीं आएंगे, जब तक आप उससे दुआ नहीं करेंगे, आपका रिश्ता खुदा के साथ बहाल नहीं हो सकता। ना आप उस तौर पर उसकी हजूरी में झुक सकते हैं, ना आसमान आपके लिए खुल सकता है, ना अच्छी नेमत बरकत आपकी जिंदगी के अंदर आ सकती है, क्योंकि रफाकत खुदा के साथ नहीं है। याद रखें कि आधी रात का वक्त जो है वो आपका खुदा के हुजूर में गुजरना चाहिए। और देखिए कि किस कदर जो है कलीसिया मुकद्दस पतरस के लिए दुआ करती है, बेड़ियां खुल जाती हैं। मुकद्दस हिस्किया दुआ करता है, आसमान से फरिश्ता नाज़िल होता है, 1,85,000 की फौज को खत्म कर देता है। मुकद्दस जो दानिएल खुदा से दुआ करता है, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं। मुकद्दस दानिएल दुआ करता है, रोया के भेद उस पर खुल जाते हैं, मुकाशफात खुल जाते हैं। और इसी तरह सदरक मीसक अब्दनजू दुआ करते हैं, आग अपना असर खो देती है, आग उन्हें जला नहीं पाती, क्योंकि उनकी रफाकत खुदावन अपने खुदा से है। और जिसकी रफाकत खुदा के साथ है उसके लिए आसमान खुला रहता है। अगर आज आपकी रफाकत खुदा के साथ है तो खुदा का आसमान आपके लिए खुला है। खुदा आज आपको बरकत से नवाजना चाहता है। यही वो वक्त है कि आप खुदा के साथ जुड़े रहें, उससे दुआ करें। और यही सही वक्त है कि आपकी दुआ जो है, आपकी आवाज जो है खुदा के हुजूर में पहुंचनी चाहिए। और आपकी दुआ जो है बखूर की मानद और हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद होना चाहिए। तब खुदावंद तुझे जवाब देगा और तुझे खूब सरफराज करेगा। आमीन।